मैं आपको एक प्रशांत किशोर की बात सुनाना चाह रहा था, जरा उनकी खबर पे आ जाइए। प्रशांत किशोर सभाओं में जा रहे हैं और देखिए सर्वे, चूंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा था, एक यही है प्रशांत किशोर फैक्टर जिसको सर्वे वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जो बात भी होती है तो वो कहते हैं भाई ये एक ऐसी कमोडिटी इस बार है, हमको नहीं मालूम कि ये इसका क्या भाव है बिहार के चुनावी मार्केट में, नहीं समझ में आ रहा है वो, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं अर्श पे या फर्श पे। लेकिन एक बात सही है, भीड़ आ रही है इनकी सभाओं में, कोई माने ना माने। तस्वीर कल भी मैंने आपको दिखाई थी, आज की तस्वीर बता रहे हैं हम, एक सभा की जगह भी बता दूंगा आपको अभी। देखिए क्या भीड़ दिखाई दे रही है। अररिया हो या मधेपुरा हो, प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। ये मधेपुरा की तस्वीर है। मधेपुरा किसका सर? रोम पोप का और मधेपुरा गोप। ये वो गोप यादव और लालू यादव की पप्पू यादव लड़ाई वाली जगह, वहाँ पप्पू यादव वाला, वहां देख लीजिए मंडल जी का भीड़ आप जरा प्रशांत किशोर के लिए। फिर भी कोई सर्वे कहता है 5%, 2% कहने वाला भी मिल जाता है, कोई 11% कहने वाला भी मिल जाता है वोट शेयर, कोई 25 सीट कहने वाला भी मिल जाता है, कोई 0 सीट कहने वाला भी मिल जाता है। तो इनके बारे में किसी की अभी कोई एक राय नहीं बन पाई है। इनकी राय लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर पक्की है। नीतीश जी के लिए आज भी दावे से कहते हैं 25 सीट नहीं आएगी, और तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि नौकरी वोकरी छोड़ो, ये कट्टा बंदूक ही चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कल एक और नया डायलॉग दिया कि जो तेजस्वी ने कहा 20 महीने में हम सरकारी नौकरी दे देंगे हर किसी को, तो उन्होंने कहा कि 20 महीने बाद नौकरी ना दे पाने पर तेजस्वी ने ये कहा था, इनको मतलब प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको साथ में ये भी कह देना चाहिए कि मैं इस्तीफे की चिट्ठी जमा कराता हूं अगर मैं नहीं दे पाया। राजद जो है वो एक्सपायर दवा है, उसको 15 साल आप खा लिए, देख लिए, उससे आपका इलाज नहीं हुआ। 15 साल राजद की सरकार में बिहार में जंगल राज रहा, अपहरण, रंगदारी, बिजली, पानी, सड़क सब बर्बाद। तो अगर आप फिर से उन पर भरोसा करके फिर से राजद को वोट दीजिएगा तो अपहरण, रंगदारी के लिए तैयार रहिए। शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मांस ही खाएगा, दूध नहीं पिएगा। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कहा है कि बिहार में हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो साथ में भी लिख के दे देंगे, बोले 20 महीना में दे देंगे, तो ये भी लिख के दे दें कि 20 महीना में अगर नहीं दे पाए तो बिना मांगे इस्तीफा दे देंगे। बिना मांगे इस्तीफा दे दो भाई। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं एक्सपायर दवा है तेजस्वी यादव और आरजेडी। फिर ये भी उन्होंने कहा शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, वो खाएगा ही। तो कल भी वो उन्होंने कहा था शेर जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो फिर जब शिकार नहीं कर पाता तो सोने का कंगन लेके बैठता है और फिर लोगों को ललचाता है, कंगन ले लो, फिर कोई आ जाएगा झांसे में तो पंजा मार के मार देगा। तो ये काम आरजेडी वाले कर रहे हैं इस बार नौकरी का झांसा दे करके। लेकिन भीड़ क्या बता रही समीर जी? अच्छा समीर जी डे 1 से कह रहे हैं प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो काटा है वो 1 सीट से लेकर 243 सीटों के बीच में कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं बता सकता। वो 1 सीट पे रहेगा, 20 सीट पे रहेगा, 25 पे जाएगा, 5 पे रहेगा, सर्वे वाले भी नहीं बता पा रहे। और जो बहुत बिहार की राजनीति को समझते हैं वो भी, उनसे भी मेरी बात की, जो बहुत लंबे समय बिहार की राजनीति को देखा। कल भी मैं किसी एक बड़े बिहार के पत्रकार से पूछ रहा था कि प्रशांत किशोर क्या क्या है, तो बोले भाई हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 75 से लेकर 85 सीटों के बीच में रहेगी, कि वो 101 सीटों पर लड़ रही है, 101 सीटों तो जीतेगी नहीं। हम ये नीतीश कुमार के बारे में भी कह सकते हैं कि वो 40 से 50 सीटों के बीच में कहीं जाके रुक सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बोले कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहां जाके रुकेंगे। भीड़ उनके साथ बहुत आ रही है, लोगों को एक विकल्प मिला है। अब उनके ऊपर तो कोई हमला करने की स्थिति में भी नहीं है, न प्रधानमंत्री मोदी उनके ऊपर कुछ कह रहे हैं, न अमित शाह कह रहे हैं, न नीतीश कुमार कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जनता से कोई वादा कहकर मुकरने का आरोप है। प्रशांत किशोर पर कोई आरोप नहीं है, और इसी कारण प्रशांत किशोर इस समय खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर खुलकर पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाए, उसके बाद में सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं कि भाई इन्होंने नेताओं से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप, परिवारवाद का आरोप, और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे भी ऐसे हैं कि जो जनता को छूते हैं, पलायन का है या नौकरी रोजगार का है। तो प्रशांत किशोर कहां जाकर रुकेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा आकलन है कि बेहतर करेंगे, अब कितना बेहतर करेंगे चुनाव परिणाम बताएगा। दूसरा, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी कि राहुल गांधी ने कल बड़े गर्व के साथ बताया कि मैं अंबानी जी के यहाँ शादी में नहीं गया। राहुल गांधी को अपनी माता जी का एक किस्सा नहीं मालूम। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की तो उसके बाद मुरली देवड़ा ने कहा कि आप बम्बई में हम आपकी एक सभा रखते हैं और बम्बई के कुछ बड़े बिजनेसमैन से हम आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता हूँ। माधवराव सिंधिया, सोनिया गांधी, विलासराव देशमुख, मुरली देवड़ा
और अहमद पटेल बॉम्बे में बैठक करते हैं। और वो बड़ा उद्योगपति का समूह जो मुरली देवड़ा का बहुत करीबी था, वो नाश्ते में सोनिया गांधी से कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। सोनिया जी ने कहा ठीक है। 2004 का चुनाव आता है, सोनिया गांधी अहमद पटेल से कहती है कि मुरली देवड़ा के साथियों ने कहा था कि मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनसे आप मिलिए। अहमद पटेल उनसे मिलते हैं, बहुत बड़ा पैसा 2004 के चुनाव में उन उद्योगपतियों से मुरली देवड़ा के माध्यम से कांग्रेस को मिलता है। चुनाव होता है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद उद्योगपतियों का एक बड़ा समूह अहमद पटेल के पास आता है और कहता है कि भाई हमने जो आपको मदद की थी वो परोपकार पे नहीं की थी, हमने इनको आप पेट्रोलियम मंत्री बनाइए। उस समय मणिशंकर अय्यर थे, मुरली नहीं थे उस समय, तो मुरली देवड़ा को फिर पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। अहमद पटेल से बात हुई, अहमद पटेल ने सोनिया गांधी से बात की, फिर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। तो सोनिया गांधी ने किस तरीके से राजनीति की और किस तरीके से मुरली देवड़ा का उद्योगपतियों के कहने पर पेट्रोलियम मंत्री बनाया था। उसके बाद तो 2000 में माधवराव जी की डेथ हो गई, उसके विलासराव देशमुख बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो मुरली देवड़ा को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, अब सर वो बात है ना, वो 20 साल पुरानी बात होगी। नहीं, लेकिन किया ना उस समय। राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी अंबानी अडानी वो प्रतीक हैं, उस सब के आधार पर अब डेवलप कर लिया। अब वो जो बात कहते हुए कहते हैं नहीं, देखिए अब अगर तथ्य के तौर पर जोड़ना है तो सिर्फ ये कि अब तो मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद वो भी भारतीय जनता पार्टी में, मतलब शिवसेना के सांसद बन गए। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव था, साउथ मुंबई से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे थे और आज तक के इतिहास में मुकेश अंबानी ने किसी के लिए प्रचार नहीं किया। उसके लिए किया था मुकेश अंबानी ने कांग्रेस प्रत्याशी, तब कांग्रेस प्रत्याशी थे, कांग्रेस प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा के लिए बाकायदा एक वीडियो बाइट बनाई थी और कहा कि आप इनको चुनाव जीत। कौन से इलेक्शन में? 2019 लोकसभा, 19 ज्यादा पुराना जब उधर नहीं थे, है। जब उधर और 2019 लोकसभा चुनाव और एक संदर्भ लीजिए, राहुल गांधी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी।